हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कस्टर्ड की दुनिया। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो हाँ, बहुत दिन से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे घर में बहुत दुखद घटना हो गई। क्या हुआ था कि मेरी दादी का डेथ हो गया हुआ था 10 अप्रैल को हुआ था। तो आज है 25 अप्रैल और अभी हम लोग का 22 से हमारा जो होता है सारा काम स्टार्ट हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था, मतलब हमारे घर में कहीं क्या बोलते हैं, गोतिया में शादी था किसी का, तो वो लोग कहे थे कि नहीं करने के लिए ये सब जो हम लोग का काम था दादी वाला क्रिया वाला, तो वो वाला नहीं हो रहा था। 22 उनका शादी ख़त्म हुआ, उसके बाद से स्टार्ट हुआ हम लोग का काम 22 से। तो आज 25 है और आज 5वां दिन है। हाँ, आज 5वां दिन है। तो आज नहीं, आज 26 अप्रैल है। मेरा भी दिमाग कहाँ घूमने चला जाता है। तो हाँ, 26 अप्रैल है आज। तो आज 5वां दिन है। तो आज से जो पंडित जी कहे थे कि मतलब हम लोग गरुड़ पुराण करवाने वाले हैं। तो पंडित जी कहे थे कि आप तीसरे दिन से भी करवा सकते हैं, 5वें दिन से भी, 7वें दिन से। तो 5वें दिन से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 1 घंटा बैठना पड़ेगा। 7वें दिन से करवाएंगे तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। इसीलिए मम्मी कही, पापा कहेगी नहीं चलो 5वें दिन से करवाते हैं। तो आज से हम लोग का गरुड़ पुराण भी स्टार्ट होने वाला है। और उतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि मन नहीं कर रहा था और शॉर्ट्स में डाले थे, तो जो लोग देखे होंगे उनको तो पता चल गया होगा। तो अभी घर में आज सुबह हो गया है और मेरे पापा वहाँ बैठे हुए हैं, अरे दिख नहीं रहे। आपको बताना है इस नंबर की लाइन में रेखा नाम गलत लिखा है, सही बताने वाले को 2000। वहाँ पे पापा बैठे हुए, तो पापा ही मतलब दादी को आग दिए थे, तो इसीलिए वही लगी लिए थे। तो वाइट कपड़ा पूरा पहने हुए हैं। वो होता है मेरे घर में पहली बार, मेरे होश में पहली बार मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा है। तो उनको मतलब ठीक है। और मेरे बड़े वाले पापा जो है, सबसे बड़े तो नहीं है, सेकंड वाले पापा, उनको मन था कि लेकिन मेरे पापा कहे कि नहीं, आप बाबूजी को दिए थे तो हम लेंगे इस बार। और अभी सब कोई आए नहीं है। मेरी सबसे बड़ी वाली मम्मी आई हुई हैं क्योंकि उन लोग का कुछ नियम होता है वो सब करने के लिए, तो वही है। और क्या बोलते हैं, और यहीं पे मेरे पापा को क्या बोलते हैं, स्थान दिया गया है। और यहाँ पे पापा सोते हैं, यहाँ पे पापा का बेड लगा हुआ है और यहीं पे खाना भी बनता है। मम्मी खाना बनाती है और ये जब तक मम्मी खाना नहीं बनाती तब तक खाती नहीं है। और पापा को मेरे एक टाइम ही खाना है क्योंकि इसमें बोला जाता है कि कष्ट करना है, तो एक टाइम ही नमक खाना है, इसीलिए एक टाइम ही नमक खाते हैं पापा। और वैसे भी सब लोग कह रहे थे कि इस टाइम पे क्या होता है कि जो डेथ किए हुए रहते हैं, जो उनका लगी लिया हुआ आता है, उनके ऊपर वो आते हैं और उनको जो मन करता है वो बनता है। और जो हम लोग का जो खाना बनता है वो तो ऐसे ही नॉर्मल उधर बनता है। सो गाइस, कोई आ गया था इसीलिए हमको वीडियो को आधे में ही बंद करना पड़ा था। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे पापा को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक अंकल आए थे बागान को साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहीं पे जो है पंडाल लगने वाला है। जो भी पार्टी का जो 12वें दिन का पार्टी होता है ना, उस दिन के लिए
और सब कुछ पापा उनको बता रहे थे कि किस किस तरह से साफ़ करना है, क्योंकि साफ़ तो था ही, ज़्यादा नहीं करना था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। और यहाँ पे हम झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाने गई थी मम्मी छत में, और हम अपनी बड़ी मम्मी को वीडियो बनाने के लिए दिए थे, और वो हाथ बीच में ला दिए और हमसे बार बार पूछ रही थी कि क्या कर रही है, कैसे बनाए, तुम इसमें क्या करेगी, और हम उन्हीं को बता रहे थे सब कुछ। और पापा यहाँ पे जा रहे थे सुबह सुबह जो था वहाँ पे पानी देने के लिए, तो पापा बाइक से ही जा रहे थे क्योंकि 2 जन थे इसलिए, वरना ज़्यादा लोग रहते हैं तो पापा पैदल में ही जाते हैं। और उसके बाद वापस आने के बाद पापा को कुछ मीठा और पानी पिलाया जाता है, और जो खाते हैं पापा उसके बाद सबको प्रसाद के तौर पे मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी फ्रूट काट रही थी, पापा को खिला रही थी, क्योंकि पापा को एक ही टाइम खाना खाना है इसलिए। तो यहाँ पे पापा का खाना भी निकल चुका है। तो आज के खाना में बना था चावल, और पापा को पिट्ठा खाने का मन था इसीलिए बॉयल वाला पिट्ठा बना था, और क्या बोलते हैं आलू और पटल का सब्जी, चोखा, और ये। और जो पापा को खाना है इस ढक्कन जैसा जो बना हुआ रहता है मिट्टी के बर्तन में ही खाना है पापा को, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे देने जाना होता है तो इसी में दिलाता है, हमारे घर का ये नियम है। और मेरे पापा को मन कर रहा था ये बादाम पकौड़ा खाने का, इसीलिए हम लोग लाए थे, वरना ऐसे कोई नहीं खा सकता है घर में, क्योंकि जो मतलब पापा जिस रूप में थे उस टाइम, मतलब लगी जो लिए हुआ रहता है, उनको जो भी मन करता है वो खाने को मिलता है उनको। और फिर जो पैकेट रखा हुआ था जो फटा हुआ था, फिर वो हम लोग खाए थे थोड़ा थोड़ा सबको, मीन्स कहा जाता है कि वो प्रसाद बन जाता है इसीलिए। और जो खा करके जूठा पापा छोड़ते हैं वो जाता है वहाँ दादी के पास खाने के लिए, देने के लिए। तो आप लोग वीडियो को आगे देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना लेके दादी को खाना देने के लिए। ये जल रहा है ना। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे थे खाना दे कर के। तो पापा के साथ हम और मम्मी इसलिए गए थे क्योंकि घर में और कोई जेंट्स थे नहीं, हम ही लोग थे अकेले। तो हम लोग बड़ों से पूछे थे, मीन्स नानी से पूछे थे कि जा सकते हैं कि नहीं, कोई नहीं है। और बाबू भी स्कूल चला जाता है तो नानी कही थी कि हाँ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन जो सुबह शाम पापा जाते हैं पानी पिलाने के लिए वो उसमें नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है गर्ल्स लोग को जाने का। तो हम लोग ही दोपहर में चले जाते हैं पापा के साथ खाना लेके खिलाने के लिए। तो अब यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, पहला दिन है गरुड़ पुराण का, तो स्टार्ट हो गया था पूजा। और पंडित जी पूछ भी रहे थे कि वीडियो बना रही है। और आप लोग वीडियो को देखिए और गरुड़ पुराण को भी सुनिए, सुनना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हम लोग दादी की आत्मा की शांति के लिए घर में ये रखे थे गरुड़ पुराण। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा यहाँ है, छोड़ दीजिए यहाँ पे। पकड़ा जब तक मोबाइल नहीं है ठीक हो जाता तो संपन्न नहीं होगा। मोबाइल से तो संपन्न
पूजा संपन्न हो दिखाई। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योति वर्च स्वाहा अग्नि वर्च से ज्योति वर्च स्वाहा। देखो मैं वही चीज बताऊंगा जिसको विष्णु भगवान नारद जी गरुड़ भगवान देखिए कायम चीज कथा को गरुड़ पुराण आता है, देखता है कि हम बेटा के लिए किए, हम फलना के लिए किए, हमारे बेटा क्या करता है, हमारे फलना कितना कर रहा है, हमको क्या क्या कर रहा है। बस वही देखने की देखो तुम जिसके लिए हाय हाय किया, जिसके लिए किसी से लड़ा, पाप किया, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। यही चीज चलते रहता है। तो हे गरुड़ पुत्रादि जो पिंड अंत समय में देते हैं उससे ही प्राणी को तृप्त होती है, क्योंकि पापी पुरुषों के पास श्राद्ध श्रद्धांजलि ठहरती नहीं। इसी कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राणी जंगलों को जाते हैं। जिनका पुत्रादि पिंड दान नहीं देते हुए प्रेत रूप बना रहता है इनका, इसलिए कल्प पर्यंत निर्जन वन दुखियों का भ्रमण करते हैं। करोड़ों कल्प के समय बीतने पर भी कर्म को भोगना पड़ता है। प्राणी नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। होता क्या है कि हम लोग के जानते लगा सबसे पहले ईश्वर से ये मांगना चाहिए कि हमको माँ के पेट में आना ही नहीं। स्वर्ग किसी को नहीं मांगना चाहिए। स्वर्ग मांगिएगा तो फिर मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, फिर पाप कीजिएगा तो फिर नरक जाना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग किसी को कहिए कि हे प्रभु मुझे मोक्ष दे दीजिए, मैंने यहाँ आना जाना वाला जो सिस्टम है ना ये समाप्त कर दीजिए आवागमन का। आप जानते होता क्या है कि आत्मा का ही रूप परमात्मा है, परमात्मा से ही आत्मा है से जाके विलीन हो जाता है। तो 6 चीज़ से हमारा शरीर बना, 5 चीज़ से क्षिति जल पावक गगन समीरा पच तत्व अदम समीरा, या मरने बाद यही 5 चीज़ में चला जाता है। ये शरीर मिट्टी में मिल गया, हड्डी लेके गंगा जी में डाल दिए, आग लगाइए दिए, हवा में उड़ गया अति प्राणी, आकाश के नीचे मेरा आत्मा चला गया। तो कहने लगे यही 5 चीज़ से हमारा शरीर बना था, यही 5 चीज़ में विलीन हो गया। तो इस ढंग से होता है मार्ग में शुभाशुभ फल को भोगता है। इसमें प्रथम दिन के पिंड से मूर्धा, द्वितीय दिन के पिंड से गिरवा स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से नाभिक हस्ती और सप्तम दिन के पिंड से कर्म से कटिया गुरु, 8वें दिन के पिंड से उरु, 9वें के 10वें के सुधा तेसा आदि उत्पन्न होती है। ये हर दिन का जो पिंड पड़ता है इसे हम लोग होता कहेंगे शास्त्र कहता है डेली पिंड देना है। तो हम लोग खास करके हम में आपका हो गया 3 7 10 हो गया, आपका हो गया बहुत लोग में सीधे 10 हो गया है कि 10 दिन 10 दिन का पिंड एक दिन दे दिया जाता है और उसी से उसका ऐसे शरीर बनता है। ऐसे पिंड हार कर 10 दिन के पिंड से उसका शरीर बनता है, 11वां के पिंड से भक्षण करता है। तो प्राणी है 11वां दिन के पिंड से भक्षण करता है और उसके बाद एकादश द्वादश का दिया हुआ भोजन वो खाता है। उसके बाद जमदूत उसके 13वें दिन प्रेत को फिर 12 के मध्य रात्रि को ही यहाँ से चला जाता है। आप यहाँ से जब लोग अकेला जाता है, जब लोग के मार्ग में परमाणु नगर बैतरणी नदी को छोड़ दे तो 86,000 योजन लंबा चौड़ा। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियां पार कर पापी जीव जमराज के घर में जाता है। इन पुरियों को उल्लंघन करने के बाद आगे जमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी जम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर जमराजपुरी को जाते हैं। इसी स्कंद पुराण रेवाखंडे सापों द्वारा प्रथम अध्याय संपूर्ण है। बोले विष्णु भगवान की जय। दूसरा फूल लेंगे। कथा समझ में आ रहा है आप लोग के? समझा तो बहुत तरीका हैं? समझा कहा तरीका था। अच्छा चलिए बोले विष्णु भगवान की जय। देखिए गरुड़ पुराण जब आप सुनिएगा ना विज्ञान भी इसी में जैसे से आप लोग सुनिएगा आवागमन क्या है जो आज तक आप लोगों ने सुना ही नहीं, या तो सुना तो बहुत दिन के बाद सुना। तो इसको धीरे धीरे सुनिएगा कि इसमें बहुत सारे विज्ञान छुपे हुए हैं जिसके लिए हम लोग जानते बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। आगे की कथा है कि जब लोग के मार्ग को किस प्रकार कष्ट देने वाला है, जिस प्रकार के पापी मनु जाते हैं वो हमसे कहे। देखिए जमराजपुरी के 4 दरवाजा है। पापी लोग के दक्षिण दरवाजा से ले जाया जाता है, बाकी पूरा पश्चिम उत्तर है, वहाँ से उधर से धर्मात्मा हो जाए। उन्हें की व्यवस्था बहुत अच्छा है, पालकी है, घोड़ा है, हाथी है, तरह तरह का पेय पदार्थ रखा हुआ है, अप्सराएं नृत्य कर रही है। ये दक्षिण का जो दरवाजा है जिधर से पापी लोग को ले जाया जाता है, इसके बारे में इसके ये ऐसा दरवाजा है कि सुनने चलते हैं शरीर कम पैमान हो जाता है, शरीर कांपने लगेगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा जजमान को नहीं कपाएंगे, सिर्फ मुख बात को हम कहते हुए आगे चले जाते हैं। तो उस अथी जब उस रास्ता से ले जाया जाता है वहाँ जाके एक कटी सिकलता नहीं, बालू का रेगिस्तान है, लगता है बाहर सूर्य तपते हैं वहाँ पे। वैसे जगह पे खाली पैर चलाया जाता है, उसमें भी गर्दन में लपेट नहीं चलेगा, खींच खींच से बालू वोलू सब ले जाया जाता है। कांटों से बिस्तर सब कांटा है, बिस्तर सब नोचते नोचते उस प्राणी को दिखा। भयानक बेग ब्याग शेर कुत्ता बिच्छू है, अग्नि कहीं है। इसके बाद वहाँ भयानक 80 पत्र का वन है, तलवार जैसा उसका पत्ता है। जब प्राणी चलता है तो उस पर पतवा गिरता है तो इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया, इधर कट गया। फिर भी जमदूत लोग दया नहीं करते, क्योंकि बहुत पाप किया था, किसी को गाली दिया था, किसी की हत्या किया था, किसी का चोरी किया था। तो वो धीरे धीरे आगे क्यों कोशिश करेंगे हम बहुत इसको हम अति कर दें तो आगे धीरे धीरे मधुमक्खी ऐसा सब ले जाते हैं। भयानक अंतम नरक आगे जो है सो भयानक अंतम नरक। उसके बाद मैंने अंधेला है पूरा, अंधेले में कितने जीव जानते प्राणी को नोच लेते हैं। वहाँ जानते जल नहीं मिलता है, मिलता है तो रुधिर खून, उसको तो पिलेवे करता है जमदूत लोग। जब ज़्यादा जीत कर लगता है वो पानी में पिलाइए, जब खोल ला जाता है पानी का लोग बेचारा की अतड़ी सूख जाता है। हाँ मरता लगी है, उसकी अतड़ी ऐसे कहीं शस्त्र की दृष्टि हो रही है, कहीं कीचड़ की दृष्टि हो रही है। बड़े बड़े जानते कीचड़ है, बड़े बड़े जोंक रहता है, डाल देता है, रेनेस लटका है, रेनेस लटका सब खून पीता है। इसके बाद रास्ते के मध्य में बहने वाली एक जाती नदी, नदी का नाम है बैतरणी। बैतरणी नदी सुनकर कितना आनंद लग रहा है नहीं
वो भी ऐसे रुधिर का नदी रहती है, रुधिर का, बड़े बड़े मगरमच्छ, सांप, मच्छर सब हैं। अब उसमें भी कहा होता है कि धूल में जैसा धुआं कैसे नहीं देखती आजकल स्टेट में कैसे धुआं उठता है कि आदमी के नीचे वाला दिखाई नहीं देता, उसी तरह पन्ने उसका दिखाई नहीं देता, लगता है धुआं है। एक बार डालता है तो मेरे कई मील नीचे, उसके बाद फिर आता है ऊपर, तब तक अपना देखते रहते हैं सब। वहाँ देखा जो है सुई के मुख वाले भयानक नदी, किसुमार मगर जल का सभी लोग हैं, ऐसे भयानक नदी, बिच्छू भी पाया जाता है, उस नदी का पार नहीं दिखता है, किसी से तैरी नहीं जा सकती, ऐसी दुखदायक नदी। इस तरह अनेक प्रकार के कलेश है, दुखदायक है। उसमें भी क्या करते हैं, जैसे मछली हम लोग कैसे फंसाते हैं, जमदूत लोग जाते हैं घुसा देता है नाक में, कान में, ऐसे तीर ले जाता है पन्ने में, और आगे देख के पैरों में श्रृंखला में बांधे हुए। ये पापी पुरुषों के लिए, आप लोग के धर्मात्मा है, चिंता नहीं करता है। हम बताते आप लोग धर्मात्मा ही पाप, वो समाप्त हो गया, गरुड़ पुराण सुनने से पाप समाप्त। तो फिर मन बुद्धि पुत्र अब ओकरो में जानते नहीं सुधरता है, वहाँ तब राम के नाम नहीं लेता है। आज क्या करना चाहिए, हम पोता के साथ रहते थे, कितना अच्छा खाते थे, कई घर में अति था, महल जैसा घर था, कई गाड़ी था, कैसे ऐसी में घूमते थे, वो आज करने लगता है। वह जब तो कहते अब तो राम के नाम लो, अब बस करो। इतना होने के बाद कभी तुम पूजा नहीं किया, दान नहीं किया, अग्नि में हवन नहीं किया, और देवताओं की पूजा नहीं की, गंगा जल का पान नहीं किया, गंगा में स्नान नहीं किया, पशु पक्षी क्या आते कितना सा पानी तक नहीं पिलाया। गर्मी दिन में इतना बड़ा रखते हैं, पक्षी लोग आए तो पानी खूब तलाक तो कुआं में हम लोग खुदवा नहीं सकते, तो उससे थोड़ा सा पानी रखिएगा, पक्षी लोग पिएगा, तो वो भी बहुत पुण्य के काम। यही सब करने से नदी में नहीं जाता है। अन्नदान नहीं किया, एक आज तक गौ माता के एक दिन हम लोग क्या करते, घास तक नहीं खिलाए, गाय में गाय घर तक तो डंडा ले लेंगे, कूदे ले चलेंगे, लेकिन आज तक कभी एक मुठ्ठा घास लेके उसको नहीं दी कि लो खाओ। तो स्नान दान चाहे किसी का भी गाय, हाँ एक चीज़ होता है, सत्यनारायण कथा में गोबरावन कुआं गाय के लिए निकल जाता है, उतना है बहुत है। उसके बाद इसलिए जीवात्मा अपने किए, मैं स्त्री जन्म धारण कर स्वामी की हित नहीं किया, प्रिय वचन नहीं बोली, पतिव्रत धर्म में चूक नहीं, किसी दिन गुरु का सत्कार नहीं किया, अपने कर्मों को भोगो, सब बताया जाता है उसको कि विधवापन हुआ, तप नहीं किया, शील का रक्षा नहीं किया, इसलिए तुम भोगो। हे गुरु प्रेत अनेक प्रकार के विलाप करता हुआ पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य के देह को कैसे प्राप्त हो जाए, तो बड़ी गलती हो गया, अब नरक जाएंगे। फिर शुरू होगा कहाँ से, 84 लाख चोरी नीचे से, अंतिम में आते आते हमको कितना दिन लग जाएगा। भीत पुत्र स्त्री बांधो कोई नहीं, मरने तक सभी रहते हैं, जाता है प्राणी अकेला जाता है। जमराज के दंड ही ऐसा आयत में करता है। अब इस मार्ग में लेना देना व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुम अवश्य चलना, उसको बतलाया जाता है। जमदूत लोग समझाता है कि तुम अच्छे मार्ग में चलना, लेकिन ये भी तो माया की नगरी है। हम जैसे ही जन्म लेते हैं माया से ढक जाते हैं। अब उद्देश्य सभी को पता है, कारण सभी पता है कि एक दिन हमको भी मृत्यु को प्राप्त होना है, फिर हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं यहाँ जीवन में कि इसके लेकर के कुछ समझ नहीं पता। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणिकाय च जय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंचादमर्दनं देवकी प्रणाम। सो फ्रेंड्स, हम लोग का अभी गरुड़ पुराण जो था वो हो गया है, आज वाला कोटा पूरा हो गया है। पंडित जी हंसा करके हम लोग को सुना रहे थे, तो सब कोई लोग हंस रहे थे, तो आज का हो गया। और अभी पापा जाएंगे पानी डालने पीपल में, दादी को पानी पिलाने, तो जहाँ पे जिस जगह पे घंट टांगा जाता है उस जगह पे पानी डालने जाया जाता है सुबह शाम। मीन्स ऐसा होता है कि वहाँ पानी पिलाया जाता है, डाल उस घड़े में डालते, तो उसी में से पीती हैं जो डेट किए हुए रहते हैं वो। तो अभी जाएंगे, अभी 5:30 हो रहा है, पापा अभी जाएंगे। इसी टाइम पे डेली जाते हैं पानी पिलाने के लिए, सुबह शाम डेली। और अभी तो आज का तो पापा खाना खा लिए हैं, एक ही टाइम का होता है नमक खाने वाला। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये टेंट का सामान हम लोग का पहले ही आ चुका है। मीन्स जो जितने भी लोग आएंगे उतने लोग घड़ा बोल रहे हैं बगान में, मतलब जो जेंट्स जितने भी जेंट्स होंगे वो बगान में रहेंगे, सोएंगे तो, या फिर छत पे या फिर घर में कहीं भी सोए होंगे, तो उसके लिए आया। और बेड भी आया है, मतलब जो टेंट वाला बेड होता है वो आया है। और
कल से यहाँ पे हम लोग का बागान भी यहाँ देख सकते हैं आप लोग साफ़ हुआ है आज ही। तो वो कल से पंडाल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा वीडियो, कैसा लगा क्या? तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो पापा बाइक से ही जा रहे हैं क्योंकि 2 ही आदमी हैं इसीलिए। पूरा का पूरा बागान सूखा पड़ा है। सभी दे दी हैं। सही ले लगा के देते नहीं। जाना तो हम पैसा ना रही तो चलो।